नमस्कार दोस्तों, आज हम वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है भारत आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार प्रेषक। चलो चर्चा को स्टार्ट करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। उसके पहले 1 दिसंबर 2021 को दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजित की गई। उसमें सुरक्षा संबंधों का विस्तार करने का दोनों पक्षों के द्वारा निर्णय ले लिया गया है। भारत के एनएसए अजय डोभाल जी है और रूस के एनएसए है जनरल निकोले पेत्रुशेव। 2020 में शिखर सम्मेलन का अंतिम संस्करण कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। शिखर सम्मेलन के मुख्य मुद्दे थे 2021 to 2031 के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक दस्तावेज। दूसरा था दोनों सेनाओं के लिए एक पारंपरिक रसद सेवा समझौता। तीसरा था प्रौद्योगिकी और विज्ञान पर एक संयुक्त आयोग की घोषणा, क्योंकि भारत और रशिया वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल है। और भी ऐसे कई सेक्टर हैं जिसमें भारत और रशिया एक साथ आकर ऊर्जा, रक्षा, आरोग्य, अंतरिक्ष इस प्रकार के अनेक निर्णयों को अपने हितों को साध्य करने के लिए ये संयुक्त आयोग उपयोगी ठहर सकता है। उसके बाद S-400 मिसाइल की रक्षा प्रणालियों का पहला बैच भी दिसंबर इसी महीने में भारत आने की उम्मीद है। उसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में 7 लाख से अधिक 203 राइफलों का निर्माण करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये डील पूर्ण हो सके। अतिरिक्त Su-30MK और MiG-29S फाइटर जेट भी हम मंगा सकते हैं, क्योंकि जो करंट हमारी जो एयरफोर्स फ्लीट है उसमें हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और ये सीरियस मैटर ना हो, इसलिए हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय के साझा प्रयासों से ये खरीद हो सकती है। उसके बाद 400 T-19 टैंक भी उसमें शामिल है। भारत को सैन्य आपूर्ति रशिया हमेशा करते रहा है। किसी भी सिचुएशन में, जब कि गलवान घाटी में चीन के साथ हमारी मुठभेड़ हो रही थी, तब भी रशिया ने हमें सैन्य आपूर्ति करना जारी रखा। ये सच्चे दोस्त की निशानी है। रूस और भारत ने अफगानिस्तान में उभरती स्थिति सहित व्यापक बातचीत करने के लिए स्थायी उच्च स्तरीय तंत्र बनाने का फैसला किया है, क्योंकि रशिया और भारत रिसेंटली हमने देखा है अफगानिस्तान में दोनों देशों के अपने अपने स्वार्थ है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको डिस्कस करके साझा तरीके से सुलझाने के लिए स्थायी उच्च स्तरीय तंत्र बनाने की दोनों देशों की आवश्यकता लगी और वो बना लिया गया है। परिणाम के तौर पे क्या हुआ, रूसी एनएसए है, ये हमारे डोभाल जी हैं। रूसी एनएसए जनरल निकोले पेत्रुशेव भारत आए। भारत के दौरे से क्या हुआ, उन्होंने हमारे एनएसए डोभाल जी के साथ बैठक की और अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की। इस नाम में देखिए दिल्ली यानी दिल्ली हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश की सुरक्षा अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बैठक में चर्चा हुई। उसके बाद अगस्त में भारतीय डिप्टी एनएसए पंकज शरण मास्को गए। उन्होंने अफगानिस्तान और अन्य मुद्दे पर चर्चा की। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देंगे। भारत को लग रहा था कि रशिया कहीं ना कहीं तालिबान के फेवर में जा सकता है, तो इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए हमारे डिप्टी एनएसए पंकज शरण गए थे और दोनों में एक एग्रीमेंट हो चुका है कि दोनों भी देश तालिबान को ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं करेंगे। अप्रैल में मोदी जी और पुतिन जी के बीच टेलीफोनिक कम्युनिकेशन दौरान 2+2 तंत्र बनाने का विचार आया और ये बहुत अच्छा विचार था। 2+2 बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के रक्षा मंत्री होते हैं, जो
हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं, यानी भारत के 2+2 चेयरमैन मोदी जी को रिपोर्ट करेंगे और उनके रशियन व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट करेंगे। आरोग्य सहयोग क्या है रशिया और भारत के बीच में? तो भारत रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन को प्राथमिकता दे सकता है। उसके बाद रूस की चिंता क्या है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ जो भारत का क्वाड पहल चल रही है उस पर रूस की स्थिति और इंडो पैसिफिक के विचार का रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ये है रूस के विदेश मंत्री जी, और हमारे जयशंकर जी विदेश मंत्री, इन्होंने 26 नवंबर को रूस भारत चीन RIC बैठक में के दौरान इस बात का, यानी क्वाड का और इंडो पैसिफिक में इन देशों की मौजूद का कड़ा विरोध किया था। भारत का पक्ष क्या है? एशिया प्रशांत और इंडो पैसिफिक दोनों संरचनाओं को मुद्दे आधारित सहयोग के पक्ष में भारत है, क्योंकि भारत भी नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा हो और फ्री ट्रेड रूट बंद हो। इसीलिए भारत चाहता है चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, यानी रशिया का टॉप साइड का जो इलाका है वहाँ तक बिना रोक टोक भारत का आवागमन हो। भारत की चिंता क्या है? रशिया और भारत के रक्षा संबंध बढ़ते चले गए तो भारत की चिंता ये है कि अमेरिका का जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट है उसके तहत भारत पर आर्थिक प्रतिबंध ना लगे, यानी हमें अमेरिका को और एट द सेम टाइम रशिया को एंगेज करना है, जिससे हमें अमेरिकन काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन हम पे नहीं लगे। भारत की रक्षा नीति क्या है? रणनीतिक स्वायत्तता द्वारा निर्देशित, यानी हमें भारत की रक्षा के हेतु जो भी साधन या यंत्र या डिफेंस प्लानिंग करनी हो वो हमारी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पे होंगी, या किसी देश का उस पर दबाव नहीं चलेगा। ये हमारी रणनीति है। उसके बाद भारत एक ऐसा देश है जो भारत के अच्छे संबंध इजराइल के साथ भी है, एट द सेम टाइम ईरान के साथ भी। यही भी वही देखता है दोस्तों, रूस और यूक्रेन के संबंध कुछ अच्छे चल रहे नहीं हैं, तभी भी भारत के रूस के साथ भी अच्छे संबंध है और यूक्रेन के साथ भी। ये उदाहरण किस प्रकार से है? ये दोनों यूक्रेन और रूस के साथ हम दोनों ही तरीके से, यानी रणनीतिक, राजनीतिक और रक्षा संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी ने ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, उसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डीमिर जेलेंस्की से मुलाकात की, और उस मुलाकात में द्विपक्षीय आदान प्रदान हुए और हाइड्रोकार्बन सहयोग के बारे में भी डिस्कशन हुआ। यानी भारत न रूस को नाराज करना चाहता है न यूक्रेन के, भारत केवल अपना हित साझा करना चाहता है। विदेश नीति में अपने देश का हित साझा करना ही प्रथम लक्ष्य होता है। उसके बाद अवकाश में हम 21वां शिखर सम्मेलन में गगनयान मिशन की समीक्षा करेंगे, और उसमें क्या है दोस्तों, गगनयान मिशन में रूस द्वारा प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला एक अंतरिक्ष कैप्सूल हम रूस के सहयोग से बना रहे हैं, और उसकी ट्रेनिंग भी रूस द्वारा हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को रूस द्वारा ही ट्रेन किया जा रहा है। इसी प्रकार आज के वर्ल्ड में कोई हमारा फेवरेट नहीं है और ना ही हमारा कोई दोस्त है, केवल हमारे देश की साझा हित ही हमारे दोस्त हैं। थैंक यू दोस्तों, ये आपने ये वीडियो देखा।